वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडीज़। हम टॉपिक कवर करने वाले हैं फंक्शंस को। तो फंक्शन को समझे उससे पहले हम समझते हैं कि सेट क्या है। ठीक है, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ आप ले सकते हैं कि नंबर ऑफ नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन एनी स्टेट। ठीक है, जैसे हम राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्शन ले सकते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जैसे मैं ले लेती हूँ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो जो भी ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जिसको डिफाइन किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सेट। ये क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ये भी एक सेट है। सेट को लिखने का एक वे होता है कि उसको आप जब भी लिखेंगे सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से सेपरेट करना है, कॉमा से इस तरीके से लिखना है, और करली ब्रैकेट का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस सिंबल से आप समझ जाएंगे कि ये एक सेट है। सेट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से हमेशा, जैसे कैपिटल ए। ठीक है, एक और दूसरा सेट ले लेती हूँ, जैसे अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन ABC। ठीक है, तो ये भी एक सेट है। एक मैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जैसे ले लेती हूँ। ठीक है, श्याम, राम, इस तरीके से कुछ भी आप कलेक्शन ले सकते हैं, गीता। ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। तो सेट सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैन बी नंबर्स, लेटर्स और एनीथिंग। ठीक है, विच आर वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन को हमेशा सेट पे डिफाइन किया जाता है, इसलिए पहले मैंने आपको सेट को समझा दिया कि सेट मतलब कलेक्शन, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ये दिमाग में रखना है। अब फंक्शन क्या है? तो फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ अदर सेट। सिंपली फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन 2 सेट्स। 2 सेट के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अभी मैं ले लेती हूँ, जैसे इसको मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिलेशन। सेट आप जानते हैं, आगे को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब है मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या है? रिलेशन क्या है? स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर दूँ 2, तो वो क्या करेगा? इसका स्क्वायर करेगा, तो आंसर क्या मिलेगा? 4। मैं यहाँ पर अगर 3 देती हूँ तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 9। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि ये रिलेशन है बिटवीन 2 नंबर्स। देखिए यहाँ पर 2 को 4 से लिंक कर रहा है, 3 को 9 से लिंक कर रहा है। इस सेट में मैं डाल देती हूँ 4, और 4 को किससे लिंक करेगा? 16 से। ठीक है, स्क्वायर करेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ ये मेरे पास एक सेट था जिसमें थे एलिमेंट 2, 3, 4। रिलेशन क्या है? स्क्वायर रिलेशन है। ठीक है, कि अगर आप x डाल रहे हैं तो x स्क्वायर कर रहा है, और आपको एलिमेंट्स आउटपुट में क्या मिल रहा है? 4, 9 और 16। तो ये एक सेट हो गया, इसको मैं बोल देती हूँ सेट A। यहाँ पर आपको दूसरा सेट मिल रहा है सेट B। तो फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है सेट A को सेट B से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 किससे कनेक्टेड है? 4 से, बाय दिस रिलेशनशिप। ठीक है, स्क्वायर रिलेशनशिप से। 3 किससे कनेक्टेड है? 9 से। 4 किससे कनेक्टेड है? 16 से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स। 2 सेट के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और फंक्शन को आप एज अ मशीन मान सकते हैं कि फंक्शन एक मशीन की तरह है। ठीक है, इसको डिनोट कर देती हूँ फंक्शन, F फॉर फंक्शन। ठीक है, ये एक मशीन की तरह है। यहाँ पर आप इनपुट डालेंगे, आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं x से, आउटपुट वेरिएबल जो है उसको हम डिनोट करते हैं y से। तो x जो है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? x होना चाहिए A सेट से, जो भी आप फर्स्ट सेट ले रहे हैं। तो यहाँ इधर का कोई भी एलिमेंट आप डालेंगे, F को उस एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट। ठीक है, तो एक तरीके से आप इनपुट ले रहे हैं x, उसके बाद आप ऑपरेट कर रहे हैं उस पर f। ठीक है, तो ये सिंबल यूज़ होता है। ये सिंबल भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, f x। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि f टाइम्स x, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसको आपको पढ़ना है f एट x, या फिर इसको पढ़ना है f ऑफ x। या तो पढ़ते f एट x या फिर f ऑफ x। इस तरीके से इसको रीड करना। इसका क्या मतलब है? देखो x इनपुट है, उस पर आपने क्या ऑपरेट किया? f। तो f जैसे ही ऑपरेट करोगे x पे, आपको क्या मिलेगा? y आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट।
ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तो मैं ये लिख सकती हूँ एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स। दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एफ एक्स से क्या समझना है? इसको पढ़ना है एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि योर इनपुट वेरिएबल इज एक्स, देन व्हाट इज द आउटपुट अंडर दिस फंक्शन एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन के लिए आपको दो सेट चाहिए। ठीक है, फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। दो सेट में ले लेती हूँ, सेट ए एंड सेट बी। फर्स्ट सेट को हम बोलते हैं डोमेन और सेकेंड सेट को बोलते हैं को डोमेन। और सेकेंड जो सेट है इसको हम बोलते हैं को डोमेन। सो डोमेन इज योर बेसिकली कलेक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, और को डोमेन जो है वो आउटपुट जो भी आएंगे, आउटपुट एलिमेंट्स, उनका कलेक्शन है। ठीक है, और इसको इस तरीके से फिर लिखा जाता है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ इनमें एलिमेंट होने चाहिए, तभी आप फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको लेना है कि डोमेन हैज़ टू बी, डोमेन एंड को डोमेन बोथ क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तब आप फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। तो ये नोटेशन जैसे ही लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब क्या? इसको रीड करना है, f is a function from set A to set B. A is your domain, it is collection of input variable, B is codomain. ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द आउटपुट्स। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे? आउटपुट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ए में मैं ले लेती हूँ एलिमेंट्स 1, -1 एंड 0। ठीक है, 3 एलिमेंट का कलेक्शन है। अब आपको क्या करना है? ए ये सेट दिया हुआ है और आपको बी सेट की कोई जानकारी नहीं है, आपको बस सेट निकालना है, बी सेट निकालना है। ठीक है, यहाँ से बी सेट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको ये देखना है कि 1 का कनेक्शन कौन है, -1 किससे कनेक्टेड है, और 0 का कनेक्शन कौन है या किससे कनेक्टेड है ये। तो अगर अभी हमने प्रीवियस ये देखा कि यहाँ पर 2 किससे कनेक्टेड था? 4 से। 3 किससे कनेक्टेड था? 9 से। 4 किससे कनेक्टेड था? 16 से। तो ये सारे आउटपुट वेरिएबल है, इनको ये कहा जाता है इमेजेज। ये क्या कहलाता है? इमेजेज कहलाएगी। या फिर मैं बोल सकती हूँ बी जो को डोमेन है ना, वो कलेक्शन ऑफ इमेजेज मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, 2 की इमेज क्या आई? 4, 3 की इमेज 9। तो आप ऐसे रीड करेंगे, 4 इज इमेज ऑफ 2, 9 इज इमेज ऑफ 3, 16 इज इमेज ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बेसिकली 1, -1 और 0 दिया हुआ है, आपसे पूछे कि फाइंड देयर इमेजेज, इनकी इमेजेज फाइंड आउट करो। इसका मतलब इनपुट आपको पता है, आउटपुट्स फाइंड आउट करने। तो आप 1 बाय 1 रख लीजिए। पहला एलिमेंट है 1, इनपुट जब 1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स 1 प्लस 1 दैट इज 3। अब आप क्या करिए? -1 सेकेंड इनपुट डालिए, तो -1 किससे रिलेटेड है? तो 2 टाइम्स -1 प्लस 1 दैट मीन्स -1, तो इसका कनेक्शन आ गया -1। थर्ड 0 जब आप डालेंगे इनपुट, तो 2 टाइम्स 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो ये क्या है? इमेजेज का कलेक्शन आया। तो 1 इज रिलेटेड टू 3, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 इज रिलेटेड टू 3, -1 इज रिलेटेड टू -1 एंड 0 रिलेटेड टू 1। तो ये आपका कोडोमेन का पार्ट है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा डोमेन है। समझ गए यहाँ पर? और यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो हर एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 1 की इमेज, -1 की इमेज, 0 की इमेज, सारी की सारी इमेजेस डिफरेंट है। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 to 1 रिलेशन है, 1 to 1। ठीक है, एक एलिमेंट एक पे जा रहा है, दूसरा एलिमेंट फिर किसी और पे जा रहा है, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशन या 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैं सेट ए ले लेती हूँ +-1 +-3। ठीक है, और सेट बी ले लेती हूँ 0 1 2 9 10। चलेगा? ए सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट्स है। बी सेट में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट का कलेक्शन है। 2 सेट दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में फंक्शन दिया हुआ है हमको फ्रॉम ए टू बी। आपको क्या करना है? इस फंक्शन से इमेजेज फाइंड आउट करनी है, सारे के सारे इन इनपुट्स की। ठीक है, डोमेन क्या है? सेट ए। ठीक है, तो पहले 1 को देखिए, 1 कहाँ पे जा रहा है? तो 1 की इमेज यहाँ पर 1 रखिए, एफ ऑफ 1 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1। -1 कहाँ पे जाएगा? तो -1 को देखिए, -1 का स्क्वायर 1, तो वो भी 1 पे जा रहा है। ठीक है,
3 कहाँ पे जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9, -3 कहाँ पे जाएगा, -3 का स्क्वायर दैट इज 9। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ये था हमारा, को डोमेन दिया हुआ था बी, इमेजेज क्या निकल के आ रही है 1 एंड 9। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर है मेरे पास एलिमेंट -1, 1, -3 एंड 3। ये सेट ए दिया हुआ था, बी सेट हमको दिया हुआ था 0, 1, 2, 9 एंड 10, ये सेट बी था। आप इमेजेज अगर ड्रॉ करें तो -1 की इमेज क्या आई है 1, 1 की इमेज क्या है 1, -3 की 9 एंड 3 की भी इमेज कितनी आ रही है 9। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट में 4 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, लेकिन इमेज कितनी निकल के आ रही है, सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट इमेज बन पा रहे हैं। ठीक है, तो इमेजेज का कलेक्शन जो होगा वो हमेशा बी जो को डोमेन है उसका पार्ट होगा, उसका सबसेट होगा, और जो इमेजेज का कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब क्या है, रेंज इज कलेक्शन ऑफ इमेजेज, कलेक्शन ऑफ इमेजेज अंडर फंक्शन एफ। ठीक है, इमेज का जो कलेक्शन होगा वो पूरा बी भी हो सकता है और बी का पार्ट भी हो सकता है, बी के बियॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, बी का कोई भी सब पार्ट होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो रेंज अगर आपसे पूछी जाए इस फंक्शन के लिए, रेंज 1 एंड 9, इमेज का कलेक्शन उठा लो जो बी का सबसेट निकल के आएगा। ठीक है, तो ए डोमेन है, बी जिसमें 5 एलिमेंट है वो को डोमेन हो गया, और 1 एंड 9 ये रेंज में हो गया। तो रेंज अगर लिखना है इसके लिए तो यहाँ पे रेंज कितना निकल के आ जाएगा 1 एंड 9, 2 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इमेजेस निकाल सकते हैं और उसके बाद रेंज को दे सकते हैं। रेंज एक सेट है, इट इज सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। ठीक है, इमेज तो कुछ एलिमेंट्स होंगे लेकिन उनको आपको सेट की फॉर्म में लिखना है, तब जाके आप रेंज बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, क्या हर एलिमेंट एक पे जा रहा है, नहीं, यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक इमेज निकल के आ रही है, मतलब मैनी एलिमेंट्स goes to one element, many elements goes to one element, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है many to one फंक्शन या many one फंक्शन। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ many one फंक्शन, जहां पर क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट पे जा रहे होंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था, हर एलिमेंट अपने अपने इमेज अलग से लिए हुए था, उसको बोलते थे 1 to 1 फंक्शन। दिस इज मैनी एलिमेंट्स आर गोइंग टू 1, मैनी आर गोज टू 1। ठीक है, आर गोइंग टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनी टू 1 फंक्शन। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो हमने देखा कि कुछ भी x और y में रिलेशन है तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं ले लेती हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये एक रिलेशन है बिटवीन x एंड y। अब यहाँ पर ये देखना है कि इज दिस फंक्शन और नॉट, आपको ये पता करना है क्या हर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन, वो क्या होगा या नहीं होगा फंक्शन, उसको हम कैसे पता करें। तो देखिए यहाँ पर y और x के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, x इज योर इनपुट, y इज योर आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, आपको क्या करना होता है, y को देना होता है इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x विद प्लस माइनस साइन। तो y की कितनी वैल्यूज आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है, प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स। समझ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की क्या इमेज होगी, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो यहाँ से एफ एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस रूट एक्स। अब मैं एक सेट लेती हूँ जिसमें एलिमेंट है 1, 4। ठीक है, 2 ही एलिमेंट है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज f1, तो f1 यहाँ पे निकालिए, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, दैट मीन्स 1 और माइनस 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं 4, अगर हम इनपुट डालें तो व्हाट इज f4, तो वो भी कितना आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 2 एंड माइनस 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डोमेन में हमारे पास 2 एलिमेंट थे। ठीक है, उनकी इमेज 1, -1, 2, -2। 1 किस पे जा रहा है, 1 पे भी जा रहा है और -1 पे भी जा रहा है। 4 की इमेज क्या आ रही है, 2, -2। ये सेट है A, ये सेट है B, दिस इज डोमेन, दिस इज को डोमेन। और रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1, -1, 2, -2। एक एलिमेंट 2 पे जा रहा है, एक से ज़्यादा पे। ये क्या कहलाता है रिलेशन, ये रिलेशन कहलाता है 1 to many, मतलब एक एलिमेंट 1 कितने के पास जा रहा है, मोर देन 1, 1 टू मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर 2 पे जा रहा है, 4 भी क्या कर रहा है, मोर देन 1। इस रिलेशन को बोलेंगे 1 टू मैनी रिलेशन। ये रिलेशन है बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो अब हम
समझेंगे जो मैंने डेफिनेशन में लिखी हुई थी। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ अदर। हर एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट से जुड़ना है। ऐसे नहीं कि एवरी एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ये नहीं हो सकता। ये जो यूनिकनेस है ये वहाँ से आपको पता चल रही है, ठीक है। तो यूनिकनेस जो है वो एक तो आपको कंडीशन का ध्यान रखना है, हर रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलना है, आपको पहले यूनिकनेस चेक करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेज आ रही है। अगर आ रही है तो वो रिलेशन है बट नॉट अ फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट किसी से लिंक ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन थी फंक्शन होने के लिए कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर सकते हम, ठीक है। और दो टाइप के हमने फंक्शन पढ़े, 1 to 1 फंक्शन एंड मैनी टू 1 फंक्शन। आगे वाली आने वाली वीडियो में हम कुछ और इससे रिलेटेड वीडियोस देखेंगे।